जब जनता वोट डालने जाएगी 100 रुपए का पेट्रोल, 35 रुपए किलो, 45 रुपए किलो गेहूं का आटा बिचवा दिया है प्रभु आप लोगों ने। जनता वोट डालने जाएगी तो 750 रुपए का देसी घी याद रखेगी, भूल नहीं जाएगी। हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी नदियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, इतना किसी और सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में तैयारियों को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इंडिया गठबंधन की क्या तैयारियां हैं और भाजपा को कैसे मात देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा 400 पार की बात कर रही है और मोदी के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है और कैसे आप जो है जनता को अपनी तरफ मोड़ करने वाले? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब वो कितने पार होंगे, भगवान उनको पार लगा दे। इस संसार जगत में यहाँ से पार लगा हुआ है, वहां भी पार लगा हुआ है, झूठों की सरकार में भगवान पार लगा हुआ है, लेकिन संख्या बल क्या पार लगेगा भगवान जाने क्या होगा। क्योंकि जब सब लोग लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही थी, बसपा भी लड़ रही थी, भाजपा भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी और कहीं कहीं क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से निर्दलीय भी लड़ रहे थे, तब तो भैया आपका सीट थी आपकी 80 में से आप यहाँ पर मुश्किल से 60 सीटें जीत के गए थे। 60 जीती थी, 15-16 सीटें जो है बसपा और इनने जीती थी, सपा ने, कांग्रेस ने जीती थी, 60 सीटें गई थी। अब तो इंडिया गवर्नमेंट में एक एक मिलके 11, समाजवादी कांग्रेस मिलके 11 है। अब हम 1+1, 1+1 2 नहीं 11। अब आपका क्या हालत होगा ये आने वाली समय बताएगी। जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो महंगाई, जब जनता वोट डालने जाएगी 100 रुपए का पेट्रोल, जनता वोट डालने जाएगी 200 रुपए का सरसों का तेल, जनता वोट डालने जब जाएगी तो 250 रुपए का लहसुन, जनता वोट डालने जाएगी तो 200 रुपए किलो की धनिया, जनता वोट डालने जाएगी तो 750 रुपए का देसी घी याद रखेगी, भूल नहीं जाएगी। 35 रुपए किलो, 45 रुपए किलो गेहूं का आटा बिचवा दिया है प्रभु आप लोगों ने। इस देश की जनता का कितना शोषण करोगे, कितना इस देश की जनता को आप परेशान करोगे। हर चीज का बदला जनता केवल एक चीज से निकालती है, वो इस उंगली से जब बटन दाबती है तो सबको पता चल जाता। मैं आपकी इस बात को लेकर के बिल्कुल 100% सहमत हूं कि कदाचित कुछ कारणों से कांग्रेस पिछड़ रही है। पिछड़ने का उसका कारण केवल 2, मान रहा हूं स्वभाव, मैं आपकी बात से इस बात सहमत हूं कि जहां पर हम लोगों ने इतने अच्छा शासन, इतना अच्छा काम किया, उसमें हम पिछड़ रहे हैं। पिछड़ने के केवल 2 कारण है कि हमारा उद्देश्य, हमारी नीति, हमारा सिद्धांत कि हम वही करेंगे, कहेंगे जो कर पाएंगे, और कहेंगे भी उतना ही जितना कर पाएंगे। दोनों बिंदु, हम उससे ज्यादा इतर नहीं जाते। कहीं हिंदू विरोधी भाषण तो नहीं? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं खुले मंच में, और हर उस नेता से बात करना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता का वो भाषण दिखा दीजिए जिसमें हिंदू विरोधी उन्होंने कहा। क्या बताएंगे आप जनता के बीच? जिस भाजपा सरकार जनता को फ्री अनाज दे रही है, फ्री आवास दिए, घर जो है, और आप विकास को देख लीजिए, सड़कें चमक रही हैं, बढ़िया शहर में स्ट्रीट लाइटें हो गई, काफी कुछ जो है बदला है। तो और 5 लाख का मुफ्त इलाज है। तो क्या बताएंगे आप, क्या जो है, क्या खराबी बताएंगे आप? भैया देखिए, खराबी अगर बताने में पहले मैं आपके इन सवालों के जवाब बता दूं, फिर उसके बाद खराबी बताऊंगा। खाद्य सुरक्षा बिल जो आज 5 किलो अन्न या 10 किलो अन्न, ये जो कुछ बात चल रही, ये यूपीए सेकंड गवर्नमेंट में कांग्रेस ने ही लॉन्च किया था, कांग्रेस की ही देन थी। कांग्रेस ने ही ला करके इसको अधिनियम बनाया था कि हमारे देश के नागरिक को फ्री भोजन मिलना चाहिए, उसके जीवन का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा बिल कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है। दूसरा, आपने कहा रोजगार की, तो मनरेगा जैसी स्कीम गांव के पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस ने ही लॉन्च की थी, वो इनकी नहीं देन, उसी के ऊपर ये चाहे जो कुछ मेहनत करते रहे। तीसरा,
आपने जो बात कही कि सड़कें चमचमा रही हैं, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़ा भारी हल्ला मचता है, विज्ञापन में दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये इनसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार के पूर्व एक्सप्रेसवे नहीं बनते थे क्या? अभी अभी एक घटना हुई है, उस पर भी मैं पहुंचूंगा आपके पास, कि जितना इस सरकार ने हमारे इस बांदा जनपद में बालू का दोहन किया है, हमारी प्रगति के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी नदियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, इतना किसी और सरकार ने नहीं किया। नाटक करने के लिए हर हफ्ते जो है आरती होती है साहब, आरती नहीं होती है। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि कहां बालू है देखने जाते हो, तुम वहां देखने जाते हो कि बालू कहां कहां नहीं खुद पाई, वहां पर मुझे बालू खुदवाना है। बहाना तो आरती का करते हो, आरती का बहाना है, बालू की खुदाई जारी है, बालू खोद रहे हो, बालू खोद करके भेज रहे हो, दुर्भाग्य। और तुम्हारा सबसे बड़ी बात बताऊं, आपने भी सुना होगा कि जब राम मंदिर का मुद्दा आया था, राम मंदिर बन रहा था, तो राम मंदिर के ठेकेदार ने कहा था कि अगर तुम मुझे बालू नहीं दोगे तो हम राम मंदिर का निर्माण सही समय पर नहीं कर पाएंगे। ये एक उसके ठेकेदार का स्टेटमेंट आया था। उसके बाद आपने यहां से ट्रक में नहीं, ट्रेन में बालू भर के भेजी है। मैं जानना चाहता हूं उसका रमन्ना कहां है, उसका पमन्ना कहां है, उसका नीति का निर्धारण कैसे हुआ कि ट्रेन से बालू जा रहे? केवल जिनकी सरकार है, उन्हीं की सरकार प्रदेश में, उन्हीं की सरकार जिला में भी। तो अब विरोधाभास नहीं होना चाहिए, अब जनता को सीधे उसका इफेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन इफेक्ट ना मिल करके मिल ये रहा है कि 180 रुपए का क्रूड ऑयल में जब थी तब कांग्रेस ने 80 रुपए में पेट्रोल दे दिया, और जब 80 रुपए का क्रूड ऑयल है तो आप 100 रुपए का दे रहे हैं, तो जनता को फायदा ये हो रहा है। जीएसटी पर ये साल भर में आप सेल टैक्स लगता था, अब आपको हर महीने उसका रिटर्न दाखिल करना है, नहीं कर रहे हो पेनल्टी लग रही है, व्यापारी परेशान हो रहा है। नौकरी का हाल तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, नौकरी में एक नई नीति चल गई है, फार्म निकाला, 200 नौकरी निकली, 2 लाख लड़कों ने भरा, 20 रुपए पर फार्म पर, मान लीजिए स्वाभाविक करिए 20 रुपए पर फार्म पैसा मिला, तो सरकार को पैसा मिल गया। लड़के 500 रुपए खर्च करके कोई गया फतेहपुर गया, कोई कानपुर गया, कोई लखनऊ गया, कोई दिल्ली गया, पेपर दे आया। और पेपर जब दे दिया तो उसके बाद निकला कि साहब ये तो पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो अभी तक जो उसकी बेचारे की मेहनत थी, जो पैसा था, खत्म हो गया। उन्होंने कहा पुनः पेपर होगा। आप केंद्रीय मंत्री हमारा कहते हैं, जो हमने आवाज सुनते हैं कि हम रोज 100 किलोमीटर की सड़क बनाते हैं, रोज एक नए पुल बना रहे हैं। आप उस स्टेटमेंट को देने वाले मंत्रालय के मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 महीने के लिए क्यों बंद किया गया? और जब मैंने इस बात को डीएम को लिख के दिया कि अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप नहीं खोल रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप इस संरचना के तहत कहीं ना कहीं कोई चीज छुपाई जा रही है। नहीं, 8 महीने यूं ही एक पुल नहीं बंद हो सकते भाई साहब। कहने की बात नहीं कि 8 महीने में पुल में काम चल रहा है, कोठी खिसक गई है, धरती फट गई है और आसमान तरक गया है। अरे 8 महीने बहुत बड़ा समय होता है। 8 महीने में नए पुल आज के जमाने में बन के खड़े हो जाते हैं। नया बना नहीं, पुराने में 8 महीने बनाने में लगा दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस पर जांच होनी चाहिए कि 8 महीने पुल क्यों बंद रहा। ये एक जांच का बिंदु है कि 8 महीने तक राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल क्यों बंद रहा। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय। एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के बाद, प्रचार प्रसार व्यवस्था के बाद, आपका वोट ले लेने के बाद आपको छोड़ देने वाली सरकार, आपको निहत्था कर देने वाली सरकार के खिलाफ अब जनता जाग चुकी है, वोट कास्ट कर। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको समय दिया और सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए, और ये परिणाम ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। श्रेष्ठ भारत के लिए बांदा से दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।